हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी दिवाली के दूसरे दिन हम लोग बैठे थे तो हमने मूवी चला दी। हम लोग फुल फैमिली मूवी देख रहे हैं। जवान या नाना जी भी बैठे हुए हैं। उसके बाद फिर हमने सोचा कि थोड़े से फ़ोटोशूट करा ले, क्योंकि हमने दिवाली वाली रात हम बहुत थक गए थे तो अच्छे से हमने फ़ोटो नहीं खिंचाई। फिर दूसरे दिन हम सारे अच्छे से फिर से रेडी होकर दिए हुए जला के। वैसे तो आज गोवर्धन पूजा है, बट हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा नहीं होती है, तो हम लोग ऐसे ही दीपक वगैरह जला के तो अभी हम लोग फिर से रंगोली पे दिए जलाए। हमने सब अच्छे से रेडी हुए, फिर हमने फ़ोटो वोटो बहुत सारी फ़ोटोज़ करवाई, मतलब काफ़ी ज़्यादा। फिर उसमें बहुत लेट हो गया। नाना जी भी आए हुए थे तो नाना जी को भी हमने अच्छा से कुर्ता वुर्ता फिर से पहनवा के फ़ोटो के क्लिक करवाया, क्योंकि वो दिवाली वाले दिन वो हमारे साथ नहीं थे, वो मामा जी के पास थे, मतलब वो अपने घर पे थे। तो फिर आज हमने बुलाया उनको और फिर हमने फ़ोटोज़ क्लिक कराई। ये नाना जी मेरी मम्मा है, दोनों बैठ के फ़ोटोज़ वगैरह करवानी थी। तो फ़ोटोज़ के बाद हमारा प्लान था काली माता के दर्शन करने का। तो यहाँ पे पास में ही काली जी का 2-3 जगह, मतलब प्रतिमा बनती है दिवाली वाले दिन, और दिवाली से छठ तक के बीच का रहता है। छठ से थोड़े पहले शायद विसर्जन होता है उसका। तो वो भी हम लोग दिवाली वाले दिन नहीं देख पाए थे, क्योंकि उस दिन हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। देखा ही था आपने, हमने मतलब पटाखे भी नहीं फोड़े थे। तो फिर यहाँ पे फ़ोटो शूट हो गया था। उसके बाद फिर हम लोग भी फ्री हो गए थे। फिर हमने फटाफट कपड़े चेंज करे और फिर हम लोग जाने लग गए। तो ये हमने एंट्रेंस पे थोड़ा सा बनाया था, बट इसके दिए चले गए तो मज़ा नहीं आ रहा देखने में। ये काली जी की प्रतिमा थी। फिर हम हम थोड़े आगे, उन्होंने बताया कि एक और प्रतिमा बनी है, तो हम वैसे ही निकल पड़े। जो भी जैसे ड्रेस में था, कुछ न तो चेंज कर लिया था, कुछ ने वैसे ही चल रहे थे। मेरी बहन ने चेंज नहीं करा था, बट हाँ मैंने चेंज कर लिया था। ये दूसरी प्रतिमा बनी है, इसके आगे भी बनी थी, बट हम ज़्यादा आगे गए नहीं, क्योंकि हम सब आज भी थक गए थे और फिर लेट भी हो गई थी। तो बस हमें बस प्रतिमा देखना था। तो हम वापस आ रहे थे। वापस आने के बाद फिर हमने अपना डिनर किया। डिनर के बाद फिर हमने सोचा थोड़ा सा पटाखे फोड़ ले, क्योंकि हमने पहले वाले दिन पटाखे फोड़े नहीं थे। नाना जी को बहुत मज़ा आता है ये लैंप उड़ता देखते हुए। तो वो नाना जी बोले मैं भी आऊँगा, क्योंकि उनको थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम है डस्ट स्मोक से, तो इतने ज़्यादा धुएं में बैठेंगे नहीं वो। अभी अगर हम पटाखे वगैरह फोड़ेंगे तो वो चले जाएंगे, बट ये देखने के लिए वो रुके हुए थे। तो इसका कैंडल आपने देखा होगा, 1-2 बार तो हमने गलत जला दिया था, हमारे से जला ही नहीं। अभी भी हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। तो फिर मेरे भाई ने हेल्प करी कि कैंडल को पीछे की तरफ फोल्ड करना होता है। अगर वो आप सिर्फ लगा के आगे की तरफ ही रखोगे तो वो गिर जाएगा जलने के बाद। तो उसे पीछे की साइड, बैक साइड फोल्ड करना होता है, कि वो चारों जो वायर होते हैं ना, वायर पे वो टिक जाए। तो फिर हमने यहाँ पे बड़ी मशक्क़त से फिर इसे जलाया। और उसके बाद मतलब जब हमने इसे मतलब ऐसे छोड़ा, क्योंकि इसके अंदर गैस भरने में ना बहुत टाइम लग रहा था। उस दिन बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो वो ना इससे मतलब हवा से ना वो गैस बन नहीं पा रहा था अंदर। तो फिर मेरे भाई ने थोड़ी देर ना उसको ऐसे नीचे करके छोड़ दिया, कि ज़्यादा हवा इसके अंदर ना जाए और गैस से वो फिल हो। तो जब वो नीचे उसे ऐसा रख दिया और गैस जब उसमें फिल हुआ ना, वो खुद ही धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। तो हमें समझ आ गई कि इसमें गैस भर चुका है, तो अब इसे छोड़ना है। तो हमने मतलब फिर भी ये हमारा ये वाला जो हमने फर्स्ट वाला किया था ना, ये हमारा अच्छे से उड़ा नहीं। बट हमें ऐसा लगा कि अब ये तो मतलब जाएगा नहीं, तो हमने दूसरा सोच रहे थे, दूसरा जला लेते। बट फाइनली बस लास्ट में जब ये ऐसे उठने लग गया, तो फिर मेरे भाई ने इसे उठाया और इसे मतलब कि ना हवा के डायरेक्शन में छोड़ना होता है। और हमारी तरफ ना हवा उल्टे डायरेक्शन में चल रहा था, क्योंकि जब हमारा टेरेस है, टेरेस के उल्टे डायरेक्शन में मेरा मतलब हवा चल रही थी। तो हमने थोड़ी देर तक इसको तो ऐसे ही छोड़ दिया। और फिर उसमें गैस भर रही थी, आप देख रहे होगे यहाँ पे क्योंकि क्या है ना यहाँ पे, और इसे बहुत आराम से खोलना होता है, क्योंकि अगर ऐसे आप तेज से खोल दोगे ना तो ये इतना पतला होता है कि ये मतलब फट सकता है। फटने के बाद फिर ये कोई काम का नहीं है। तो ये उल्टे डायरेक्शन में इसका हवा चल रही थी। तो फिर हमने यहाँ से मतलब नीचे की साइड से छोड़ा कि ये ऊपर चला जाए, क्योंकि पीछे ना हमारे स्पेस नहीं था अगर हम उधर छोड़ते तो फिर हम लोग यहाँ पे नीचे की साइड से, नीचे ना पीछे जंगल है, तो हमने ऐसे करके छोड़ा कि ये पीछे ऊपर की साइड जाएगा। बट ये जब हमने ऐसे छोड़ा ना, तो ये देखना ये नीचे की साइड चला जाएगा। मतलब पहले तो ये नीचे गया, तो हमें लगा कि अब ये नहीं उड़ेगा। पर थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि जब उसमें नीचे से गैस अच्छे से भर गई ना उसमें हवा, तो ये खुद ही ऊपर की तरफ मतलब ये आने लग गया था। और ये फिर अच्छे से मतलब ये देखो नीचे, हमें तो लगा नीचे अटक गया, अब ये नहीं आएगा। बट ये फिर थोड़े टाइम बाद ये मतलब खुद ही ऊपर आने लग गया था। तो इसमें हमने बहुत मेहनत करी भाई, मतलब ये तो मतलब मैं हमारे लिए ऐसा हो गया था कि बहुत इतना डिफ़िकल्ट काम हुआ। ऐसा नहीं, इससे पहले हमने बहुत बार ही ऐसा किया है। लास्ट दिवाली पे भी हमने बहुत सारे उड़ाए थे, बट लेकिन इस बार ना पता नहीं क्यों उड़ ही नहीं रहा था। फिर ये खुद ऊपर आने लग गया और फिर उसके बाद ये बहुत दूर तक गया था। इसमें मेन ना गैस भरने में टाइम लग रहा था। हमें पेशेंस नहीं था, हम जल्दी से ऐसे कहते थे कि हो गया, क्योंकि हवा की वजह से ना गैस नहीं आता। उसके बाद तो ये फिर आराम से उड़ा। फिर उसके बाद 2-3 तो हमने ऐसे फाड़ दिए, मतलब मेरा मतलब डैडी से हमने बहुत ज़्यादा मंगवाया था, क्योंकि हमें ये उड़ाने में बड़ा मज़ा आ रहा था।
तो 2-3 तो फटे हुए निकले, 2-3 हमसे फट गए। कुछ नहीं मम्मी ने, कुछ को मम्मी ने फोड़ा, मतलब उड़ाया, कुछ को पापा ने उड़ाया, फिर मेरी बहन ने उड़ाया। हम मासी ने फिर ये दूसरा वाला ट्राई कर रहे थे कि ये वाला भी उड़ जाए। ये देखो ये कितनी जल्दी आराम से उड़ने लग गया था, और वो वाला पता नहीं क्यों उड़ा ही नहीं। एक तो मेरे नाना जी के मुंह पे जाके गिरा था, और उन्होंने वो बच गए। वहाँ पे पटाखे भी रखे थे, मतलब अच्छा हुआ, वरना उसमें आग लग जाती तो भाई पटाखे सब उड़ जाते। एक बार और हमने ऐसे किया था तो हादसा होते होते रह गया था। तो आप लोग ऐसा ना करें बिल्कुल, मतलब थोड़ा पटाखों से दूर रख के करें। ये तो ना फटाक से उड़ गया, पता नहीं पहला वाला क्यों नहीं हो रहा था। फिर मेरे पापा आए, मेरे पापा और मेरी मम्मी ने भी इसे उड़ाया। ये मेरा भाई इसमें हेल्प कर रहा था नीचे की साइड से। तो हमने बहुत सारे ये किया। फिर थोड़ा थोड़ा हमने पटाखे वटाखे फोड़े, फिर ये चकरी फोड़ी, लौकी फोड़ी। मेरे मम्मी को तो लौकी और चकरी में ज़्यादा मज़ा आता है। ये हमारे सारे पटाखे थे। फिर उसके बाद हमने सात आवाज़ और बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब एक तो हमने कुछ अलग से ही खरीदा था, पता नहीं क्या था। फिर यहाँ पे मेरी मासी थी, वो कह रही थी कि हमने चक्री घुमाएंगे, और बचपन में जैसे हम उसके ऊपर कूदते नहीं थे वैसे कूदते हुए ना एक वीडियो बनाएंगे, और उसमें कुछ वीडियो बनाएंगे और उसमें कुछ गाना डालेंगे। तो मैं वही डिस्कस कर रही थी गाना कौन सा होगा। तो उनको गाना याद नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा चलो ठीक है वीडियो बनाते, गाना मैं डिसाइड करके लगा दूँगी। तो फिर हमने फिर वही किया, क्योंकि उनको गाना याद नहीं आ रहा था। फिर हमने ऐसे, मेरी मम्मी ने 1-2 अनार वगैरह फोड़े। यहाँ पे मम्मी को बड़ा मज़ा आता है अनार वगैरह फोड़ने। मम्मी डरती नहीं है पटाखों से, बस हाँ आवाज़ वाले पटाखों से डरती है। उसके बाद हम यहाँ पे हिम्मत दिखाते हुए मैं गई पटाखे फोड़ने के लिए। थोड़ी देर तक मैंने भी पटाखे फोड़े। उसके बाद मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू यू। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।